नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा NPCIL का ऑफिशियल पेपर है जो कि 2019 का पेपर है ये। और ये हमारा कैटेगरी सेकंड जो होता है स्टिपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी सेकंड, उसी का ये पेपर है। और यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जितने भी विभाग होते हैं, जैसे कि NPCIL हो गया, बार्क हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हो गया, IGCAR हो गया, तो और भी ऐसे होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के विभाग। तो इन सब का जो पेपर होता है सबका पेपर सेम होता है, एग्जाम पैटर्न भी सब कुछ सेम होता है। तो कैटेगरी सेकंड वाला जो भी पेपर है यह NPCIL का, तो आप लोग चाहे न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का पेपर देने जा रहे हो या फिर बार्क का या फिर IGCAR का, तो कैटेगरी सेकंड का जो पेपर होगा सेम इसी पैटर्न पर ही आपका आधारित होगा और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, चाहे वह किसी का भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हों। यहाँ पर जो समय मिलेगा 60 मिनट का समय मिलेगा, अधिकतम अंक आपका 150 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैथ का 20 क्वेश्चन मिलेगा, विज्ञान का 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सामान्य जानकारी या स्टेज फर्स्ट का है ये पेपर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रिलिमिनरी पेपर फॉर ऑपरेटर 10+2 कैटेगरी सेकंड। तो कैटेगरी सेकंड वालों के लिए पेपर है। यहाँ पर मैथमेटिक्स का है पहला क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट इज द लोवेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाई 1204। कह रहा है 1, 2, 0 और 4 के द्वारा 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो 4 अंक की न्यूनतम संख्या पूछा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा अगर अंक देखा जाए तो 0, 124 यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0, 124 जो दिया गया है यह हमारा अगर देखा जाए तो आगे 0 आ जा रहा है, तो ये तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है, 124 बचेगा। तो 124 यह 3 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं, सॉरी बी आंसर आपका यहाँ पर गलत हो गया। सबसे छोटा तो अगर यहाँ पर रहता कि 1, 2, 0 और 4 द्वारा बनाई गई सबसे न्यूनतम संख्या क्या है या सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपका 0, 124 हो जाता आंसर। बट यहाँ पर 4 अंक की न्यूनतम संख्या पूछा है, तो ये आपका बी आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक दिया गया है 1204 जो कि आपका संख्या सबसे बड़ा है, तो ये भी आपका ए वाला नहीं होगा। अब बचा 1024 और 1042। तो 1024 और 1042 में आपको 1024 बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सॉरी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1024। डी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, बी वाला भी गलत हो जाएगा, ए वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1024 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है 1/3 इक्वल टू कितना प्रतिशत है। तो देखिए 1/3 है, कह रहे परसेंटेज की बात कर रहा है, तो इसमें हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, अब इसे काट देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 33.33%। तो ऐसे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब है तीसरा क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 6400 रेशियो 800 है। तो 6400 अनुपात 800 का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये 6400 है, इसका अनुपात 800 है, इसको जब हम लोग रेशियो में बदलेंगे तो यहाँ से 0 से 0 ये कट जाएगा, 8 से इसे काट देंगे तो 8:1 का अनुपात आपका आ जाएगा। तो 8:1 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर हैज एरिया 5 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वह 529 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में परिधि की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का मान कितना दिया है 529 दिया गया है। अब देखिए 529 हो गया, तो इसका ए स्क्वायर का मान 529 है, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा ए का मान आ जाएगा। अब 529 किसका वर्गमूल है, ये अगर 529 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 23 आ जाएगा। तो ए का मान हमारा 23 पता चल गया है, 23 हो गया। लेकिन यहाँ पर परिधि की बात कर रहा है, तो देखिए वर्ग का जो परिधि होता है ये हमारा ये भी रहता है, ये भी सब ए, यानी कि यहाँ पर हमारा जो परिधि होता है वह 4a होता है। यानी कि 23 × 4 कर देंगे तो 4 × 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 23 × 4 कर देंगे हम लोग, यहाँ पर हमारा 92 आ जाएगा। तो चौथे का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा 92। पांचवा क्वेश्चन है यदि a + b = 11 है एंड a - b = 5 है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a² - b²। कह रहा है a + b = 11 है और a - b = 5 है, तो a² - b² का मान, तो हमें देखिए फार्मूला पता है a + b और एक कोष्टक में a - b, इसका मान होता है a² - b²। यानी कि ये जो दोनों संख्या दिया गया है a + b = 11 और a - b = 5, इनका हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि 11 × 5 यानी कि 55 आ जाएगा।
तो 55 आएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है √20 है इंटू √5 है। तो √20 √5 है, इसको हम लोग एक में लिख लेते हैं। तो √20 इंटू √5, तो ये हमारा √20 से हो जाएगा, √100 हो जाएगा, √100। आपको पता हो कि √100 = 10 होता है, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीपल्ड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। कह रहा है संपूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 675 संख्या को न्यूनतम की संख्या से गुणा करना चाहिए। 3, 5, 7 और 9। तो देखिए यहाँ पर जो 675 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 5 × 5। तो ये हमारे 675 हो जाएगा। अब घन बनाने के लिए हमें 3 3 का जोड़ा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 3 का तो जोड़ा है, 5 का जोड़ा 2 ही है, एक और अगर रहता तो हमारा 675 जो रहता यह पूर्ण घन बन जाता। तो इसमें अगर हम लोग 5 का और गुणा कर दें, यानी कि गुणे 5 और कर दें, तो ये हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। तो 5 की हमें कमी है, तो 5 का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो 7 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। कह रहा है 72% 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी स्टूडेंट आर बैड इन मैथमेटिक्स। 25 में से 72% छात्र गणित में अच्छे हैं, तो कितने छात्र गणित में अच्छे नहीं हैं। देखिए 25 में से 72% जो छात्र हैं वह गणित में अच्छे हैं, तो कितने परसेंट अच्छे नहीं हैं। तो देखिए 72% अच्छे हैं, तो हमारे जो बचे कितने 28%। तो 28% जो स्टूडेंट हैं वह हमारे अच्छे नहीं हैं, और इसी 28% का हमें मान बताना है। तो देखिए टोटल 25 स्टूडेंट थे, इसमें से अगर 28% अगर हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गणित में अच्छे नहीं हैं, तो उनका परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 28/100 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 से काट देंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, फिर 4 × 7 = 28। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 7। अब देखिए 9वां यहाँ पर कह रहा है 92.53 भागा 10। तो देखिए ये 92.53 है, इसमें जब हम लोग 10 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9.253। तो 9.253 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 9वें का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट नंबर शेल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। सीरीज में अगली संख्या कौन सी आएगी। देखिए ये 2 है, 2 का आधा 1 होगा, फिर 1 का आधा 1/2, फिर इसका आधा 1/4, फिर इसका आधा क्या हो जाएगा 1/8। तो यहाँ पर अगली संख्या क्या आ जाएगा हमारा 1/8। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 10वें का यहाँ पर भी करेक्ट हो गया। अब देखिए 11 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है log बेस 10, फिर इसके बाद है 10,000। तो देखिए log जो है log बेस 10 है। अब 10 यहाँ पर जो 10,000 दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं 10 का घात 4, यानी कि 10⁴ लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमें पता है कि log m⁴n = देखिए log m⁴n = n log m होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 log बेस 10, इसके बाद 10। तो अब देखिए हमें पता है कि log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यानी कि अब 4 और गुणे 1 कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी 11 का सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ये 0.0000064 का घनमूल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये चेक कर लीजिए, जो लास्ट में 64 है इसका घनमूल क्या होगा 4 होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो इतने अंक पर दशमलव है उसका 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ पर जो हम लोग घनमूल निकालेंगे वह हमारा 2 अंक पर दशमलव होगा, तो 0.04 आ जाएगा। 0.04 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 12 का सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पर। कह रहा है इफ x - y = 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ - y³ - 3xy। यदि x - y = 1 है तो x³ - y³ - 3xy का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमें फार्मूला याद है कि x - y का होल क्यूब इक्वल टू होता है आपका x³ - y³ - 3xy इंटू x - y, यही होता है। अब हमें पता है x - y का मान कितना है 1 होता है, तो 1 का क्यूब हो गया, फिर x³ - y³ - 3xy, और यहाँ पर x - y जो गुणे में रहता है तो इसका मान 1 होगा।
एक्स माइनस वाई का मान। तो यहाँ पर हमें इसी का ही मान बताना था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का मान कितना होगा, तो ये हमारा 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का बी आंसर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, अंडर रूट 100 प्लस अंडर रूट 49 का मान कितना होगा। अब अंडर रूट 100 का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 49 जो है इसका मान 7 हो जाएगा। तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब 17 हमारा ऑप्शन में दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब 17 गुणे 17 लिख सकते हैं, क्योंकि हम करने में लगा दिए हैं। तो अंडर रूट 17 गुणे 17 लिख सकते हैं। अब 17 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 289। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 माइनस 96 भागा 4 क्या होगा। तो देखिए 200 है माइनस 96 है बटा 4, तो इसे 4 से काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 चौक का 96 होता है। अब देखिए 24, 200 में से हम लोग अगर 24 घटा देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। तो 176 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन अब यहाँ पर कह रहा है 1.33 मल्टीप्लाई 1.33 प्लस 0.67 मल्टीप्लाई 0.67 प्लस 1.33 मल्टीप्लाई 0.67 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर देखिए अगर इस संख्या को हम लोग अगर ए स्क्वायर की तरह लिखें तो ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पर 2ab का हमारा फार्मूला बन जा रहा है। और हमें पता है ये जो फार्मूला होता है यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो ए प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ पर ए हमारा क्या है 1.33 है, प्लस इसके बाद दूसरी संख्या हमारा क्या है 0.67 है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 1.33 और 0.67 इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तब ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिख रहा है 4, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है साइन ए इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कास ए। यदि साइन ए का मान 3/5 है तो कास ए का मान बताइए। तो देखिए कास ए इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पर हम लोग मान रखेंगे, तो कास ए का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो 3 स्क्वायर होता है और बटा 5 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ना हो जाएगा, बटा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 में से ना हो जाएगा अंडर रूट 16/25, अंडर रूट 16/25 यानी कि 4/5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 17 का सी वाला ऑप्शन। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 8 क्यूब मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 टू पावर -5। तो यहाँ पर देखिए 8 का पावर 3 हो जाएगा। जो जब गुणे में रहता है और जो वहाँ पर अंक रहता है ये हर समान हो और ऊपर जो घात होता है तो क्या होता है, आपस में सब जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 है, प्लस इसके बाद 2 है, यहाँ पर इसके बाद जब यहाँ पर जो जुटेगा -5 जुटेगा, तो यहाँ पर ये हो गया कि अब 8 का पावर कितना हो जाएगा, 8 का पावर 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या के पावर 0 मतलब वहाँ पर 1 आता है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम का मान बताइए। यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 का पावर यहाँ पर जो है एम दिया गया है, फाइव का पावर ये एम हो गया। इसके बाद कह रहा है 5 का पावर -3 है इक्वल टू 5 का पावर 5 है, यहाँ पर 5 का पावर 5 है। तो देखिए ये जो 5 का पावर -3 है इसको जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो इसे हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो 5 का पावर m हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 हो जाएगा इक्वल टू 5 का पावर 5 हो जाएगा, यही होगा हमारा। अब देखिए ये दोनों आपस में मल्टीपल में है तो ये हमारा गुणा हो जाता है, घातों का यहाँ पर योग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 का पावर m प्लस 3 इक्वल टू 5 का पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए जब हमारा ये जो नीचे रहता है अगर ये समान है संख्या तो ऊपर के घातों की अगर हम लोग तुलना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि m कितना है, m प्लस 3 आया था इक्वल टू 5 आया था। अभी m का मान निकालेंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा। तो m का मान हमारा क्या आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन है, द नंबर 84/021 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 11, फाइंड द डिजिट y। तो यहाँ पर कह रहा है 84/021 संख्या 11 द्वारा विभाजित है, तो संख्या y का मान क्या होगा। तो देखिए ये क्या होता है, 11 से विभाजित होने का जो रूल होता है कि सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग इक्वल टू 11। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सम संख्या हमारा जो दिया गया है, सम संख्या क्या है, 2 है, y है और 8 है। तो 2 + y + 8, ठीक, माइनस क्या होगा, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है, 1 + 0 + 4, इसका इक्वल टू 11 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 और +8, 2 10 हो गया, +10y। तो 10 + y हो गया इक्वल टू कितना हो जाए, यहाँ पर माइनस है, फिर 4 1 5 हो जाएगा, -5 इक्वल टू 11। यानी कि अब देखिए 10 + y - 5 यानी कि ये कितना हो जाएगा, y + 5 इक्वल टू 11, y + 5 इक्वल टू 11 हो गया। तो y का मान 11 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरली फाउंड इन एयर। आमतौर पर हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। तो देखिए आमतौर पर हवा में हाइड्रोजन गैस नहीं पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन ये सब गैसें हवा में मौजूद होती हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब 22 नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंडामेंटल पैरामीटर इन फिजिक्स। भौतिक विज्ञान में मूलभूत मापदंड की पहचान करें। वेट, फोर्स, टाइम, डेंसिटी। तो देखिए जो मूलभूत मापदंड होता है भौतिकी में, वो रहता है हमारा टाइम। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टाइम। देखिए यहाँ पर जो भी आंसर की हम आपको बता रहे हैं, यह आपका ऑफिशियल आंसर की जो आया था सेम वही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ। प्रकाश वर्ष किसका माप होता है। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है, यह प्रकाश वर्ष या दूरी का मात्रक होता है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश वर्ष के द्वारा हम लोग दूरी मापते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज। सामान्य नमक का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो देखिए सामान्य नमक होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड को हम लोग फार्मूले में लिखते हैं NaCl, इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं साधारण नमक, इसका साधारण नाम है। NaOH रहता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द लेटर डज नॉट अंडरगो लेटरल इन्वर्जन इन प्लेन मिरर। समतल दर्पण में कौन से अक्षर का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। H, F, G और D। तो देखिए अगर कोई कह रहा है यहाँ पर अक्षर लिखिए और यहाँ पर कोई दर्पण रखा है और यहाँ पर अगर हम H लिखेंगे और सेम इसी तरह जब दर्पण के सामने जाएंगे तो ये हमारा H सेम टू सेम वैसे ही दिखेगा। लेकिन अगर यहीं पर यहाँ पर अगर हम लोग F लिखेंगे तो F अगर इस तरह से लिखेंगे तो हमारा मिरर में इस तरह से दिखेगा। तो ये क्या है कि कह रहे हैं लेटरल इन्वर्जन में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें देखिए F वाले में परिवर्तन हो जाएगा। C वाला इसी तरह से हम लोग अगर करेंगे तो C वाले में C नहीं है, G है, तो G वाले में हमारा कुछ इस तरह से बनकर आएगा G, तो इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। और D वाले की अगर बात करें तो D वाला इस तरह से है और जब मिरर में देखेंगे तो D हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा डी आंसर सॉरी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो H है इसका लेटरल इन्वर्जन जो होता है यानी कि पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। जिस तरह से ये लेफ्ट साइड में बना उसी तरह ये राइट साइड में बनेगा। तो वहां पर हमारा H करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मली विच गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। आग बुझाने के लिए आमतौर पर हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए जो आग बुझाने के लिए हम लोग गैस यूज करते हैं वो रहता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज बिकॉज देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। क्या होता है। तो यानी कि सबसे सही विकल्प का चयन करें कि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ का वायुमंडल कैसा होता है। तो देखिए अधिक ऊंचाई पर जब हम लोग जाते हैं तो पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडल रहता है वहाँ पर क्या होता है, जो प्रेशर रहता है वह लो हो जाता है यानी कि दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। तो 27 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज, बल के माप की इकाई क्या है? ऑप्शन है वाट, जूल, न्यूटन, क्यूरी। तो देखिए बल जिसके द्वारा हम लोग मापते हैं वो रहता है, उसका मात्रक न्यूटन है। जूल जो है ये हमारा ऊर्जा का है, वाट है ये हमारा शक्ति का है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज इन सेंटीमीटर। कह रहा है सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर होती है। तब क्या होता है कि आप स्पष्ट रूप से पढ़ पाते हैं। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान कितना होता है? तो देखिए पृथ्वी की सतह पर जी का जो औसत मान होता है वो रहता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 31 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम सन द लाइट रीच टू अर्थ इन डट 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 मिनट। सूर्य से प्रकाश की किरण कितने मिनट में पृथ्वी पर पहुंचती है? तो देखिए यहाँ पर 8 ऑप्शन दिया गया है, तो 8 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एक्यूरेट की बात करें तो ये 8 मिनट इसके बाद 16.6 सेकंड में यह पृथ्वी पर पहुंच जाती है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको 16.6 नहीं मिलेगा, तो इसके जगह पर आपको मिल जाएगा 8 मिनट मिल जाएगा, इसके बाद आपको 20 सेकंड मिल जाएगा। तो या फिर इसी को आपको 500 सेकंड आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये सभी आप लोग ऑप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको अवेलेबल दिखेगा ऑप्शन आप उसी को टिक करिएगा। तो बट यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमारा 8 नज़दीक है, तो 8 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज अबाउट डट 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 टाइम्स हैवियर। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन लगभग कितना गुना भारी होता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो प्रोटॉन होता है यह लगभग 1836 गुना भारी होता है। तो यहाँ पर 32 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1836। 33 नंबर का क्वेश्चन है, लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विथ वाइब्रेटिंग बॉडीज। ध्वनि की प्रबलता कंपनशील वस्तु के डट 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 के साथ परिवर्तित होती है, एम्पलीट्यूड, पिच, फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ दीज। देखिए ध्वनि की जो प्रबलता होती है कंपनशील वस्तु के एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम के साथ परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी सेल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? तो यहाँ पर वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ए। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी ए। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे हो रहा है? तो देखिए जो सोडियम होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। 11 को जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 1 आता है। इसी प्रकार से जो लिथियम रहता है इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, और इसका जब हम लोग करेंगे तो ये हमारा कितना आता है? 2 और 1 आता है। तो देखिए यहाँ पर भी 1 आ रहा है, सोडियम वाले में भी, लिथियम वाले में भी 1 आ रहा है। और इसी तरह से अगर हाइड्रोजन देखा जाए तो इसका तो 1 होता ही है, तो 1 इसमें भी आ गया। लेकिन जो ये कैल्शियम रहता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। अब 20 को हम लोग जब इसको करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2, 8, 8, 2 आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर देखिए लास्ट जो है यही हमारा वैलेंसी सेल होता है। वैलेंसी सेल इसमें कितना आया था? हमारा 2 आया था। तो इसमें 2 आया था, बाकी सब में 1, 1 आया था। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया कि जो सी है यानी कि कैल्शियम है, इसमें एक जो वैलेंसी सेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, बाकी सब में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर का, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इन लीटर। सामान्य तापमान और दाब पर 1 मोल गैस की मात्रा लीटर में कितनी होती है? ऑप्शन है 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, 35.3 लीटर, 44.4 लीटर। तो देखिए सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल गैस में जो गैस की मात्रा होती है वो रहता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 22.4 लीटर। 36 नंबर क्वेश्चन है, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हीलियम इज। हीलियम का संयोजकता कितना होता है? ऑप्शन है 10, 8, 2, 0। तो देखिए हीलियम की जो संयोजकता होती है यह होती है 0। क्यों? क्योंकि यह अक्रिय गैस है और उनके संयोजकता 0 होती है। अब देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है,
ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए विद्युत ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा में अगर उसे परिवर्तित करना है तो वो हमारा रहता है मोटर। तो मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन यहाँ पर जो जनरेटर रहता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलना है तो मोटर, और अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलना रहता है तो वहाँ पर हम लोग जनरेटर यूज करते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, एट विच टेम्परेचर बोथ द फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस स्केल हैव द सेम वैल्यू। कह रहा है तापमान, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल में दोनों का मूल्य समान होता है, यानी कि टेम्परेचर समान होता है, चाहे वो सेंटीग्रेड हो चाहे वो फ़ारेनहाइट हो, दोनों का टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर समान होता है। तो ये -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर दोनों का तापमान क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 40 डिग्री, सॉरी -40 डिग्री। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1 हावर पावर इज इक्वल टू इन वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर वाट में कितना होता है। तो आपको भी पता होगा 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम माध्यम में किस तरंगों का संचरण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है लाइट, हीट, साउंड, इंफ्रारेड। तो देखिए वैक्यूम में यानी कि जो निर्वात होता है उसमें हम लोग ध्वनि को संचारित नहीं कर सकते हैं, बाकी प्रकाश, हीट और इंफ्रारेड किरण इन सबको हम लोग संचारित कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 40 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो ध्वनि होता है इसको किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है तभी यह संचरित होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इनके लिए क्या होता है, माध्यम के कण की जरूरत पड़ती है ध्वनि के लिए, लेकिन जो निर्वात रहते हैं उसमें माध्यम के कण रहते हैं नहीं, इसलिए वहां पर आवाज नहीं सुनाई देगी। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपका जनरल अवेयरनेस है, हमने जनरल साइंस देख लिया। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आईपीएल इज पॉपुलरली नोन एज। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। आईपीएल लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर आईपीएल का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए आईपीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है आपका इंडियन प्रीमियर लीग। तो इंडियन प्रीमियर लीग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ मेघालय इज। मेघालय की राजधानी क्या है। तो देखिए ऑप्शन है दिसपुर, कोहिमा, शिलांग, ईटानगर। तो देखिए जो मेघालय की राजधानी है वो है हमारा शिलांग। तो आप लोग राजधानी भी पढ़कर जाइएगा, शायद पूछ सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, हॉनरेबल श्री या श्रीमती डट 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 इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। माननीय श्री या श्रीमती भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिए जिस समय ये क्वेश्चन आया था उस समय रंजन गोगोई थे, इसके बाद रंजन गोगोई के बाद बने थे आपके शरद अरविंद बोबड़े, लेकिन 24 अप्रैल 2021 को नाथुला पति वेंकट रमन्ना बन गए हैं। वो कब तक रहेंगे, 26 अगस्त 2022 तक रहेंगे मुख्य न्यायाधीश भारत के, और ये 48वें नंबर के हैं। 48वें नंबर के हैं नाथुला पति वेंकट रमन्ना, इस समय वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं नाथुला पति वेंकट रमन्ना, 48वें नंबर के हैं, और ये 26 अगस्त 2022 तक रहेंगे। तो इसे आपको याद में रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आपको मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको नाथुला पति वेंकट रमन्ना या RN रमन्ना आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या RN रमण, कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। 44 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान वाज फोर्स्ड टू रिटर्न श्री डट 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 द इंडियन एयर फोर्स पायलट इन फरवरी 2019 आफ्टर मैथ बालाकोट एयर स्ट्राइक बाय इंडियन एयर फोर्स। फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के पायलट श्री किसको मजबूरन लौटाना पड़ा था। तो आपको भी पता होगा, अभिनंदन उनका नाम था। तो 44 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है यहाँ पर 45 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ चाइना। कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नागालैंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। देखिए जो राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है वो है हमारा नागालैंड। जो नागालैंड है यह चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो देखिए भारत में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वह हैं 543। यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है,
गरुड़ा इज द नेम ऑफ एयरलाइंस ऑफ द विच कंट्री? गरुड़ किस देश के एयरलाइन का नाम है? ऑप्शन है भूटान, थाईलैंड, मालदीव, इंडोनेशिया। तो जो गरुड़ है यह है इंडोनेशिया के एयरलाइन का नाम। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इंडोनेशिया। 48 नंबर क्वेश्चन है, विच सिटी डज नॉट ट्रेडिशनली होल्ड कुंभ मेला? किस शहर में कुंभ मेला पारंपरिक रूप से नहीं लगता है? तो देखिए जहाँ पर यह पारंपरिक मेला यानी कि कुंभ मेला रहता है नहीं लगता है वो है वाराणसी, जबकि उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और आपको चौथा और याद रखना है नासिक। तो उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक इन्हीं 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है, बाकी कहीं पर कुंभ मेला नहीं लगता है। तो आपको याद रखना है उज्जैन याद रखना है, हरिद्वार और प्रयागराज ये लगते हैं, और एक आपको यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है वो होता है हमारा नासिक। तो ये 4 जगह कुंभ मेला लगता है। तो यहाँ पर वाराणसी ऑप्शन में दिया गया है, तो वाराणसी में हमारा कुंभ मेला नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? तो वाराणसी में नहीं लगता है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, इन बैंकिंग सिस्टम एटीएम स्टैंड फॉर? बैंकिंग प्रणाली में संक्षिप्त नाम एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 50 नंबर क्वेश्चन है, सर्व साइक्लोन डट स्ट्रक द कोस्ट्स ऑफ उड़ीसा इन फर्स्ट वीक ऑफ मई 2019। प्रचंड चक्रवाती तूफान मई 2019 के पहले सप्ताह में उड़ीसा के तट से टकराया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फनी। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा